तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, तेजी तो यहाँ पर आ सकती है। तो सर तेजी आना गिरना अगर आपको माइंड से समझ में आए, पैसे कमा लोगे आप, पैसे कमा लोगे आप। मैं आपको बता रहा, अगर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करता जा रहा हो और वो कुछ हिस्सा गिरवी रख रहा है ताकि वो अपने निजी काम, अपने घर के काम निपटा ले, तो इससे क्या होता है, इसे आप खुद समझ सकते हो इससे क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप के बारे में। उसने क्या अपने में विस्तार किया है, उसकी रणनीतियों को समझेंगे और उसके किए गए काम पिछले अगले सब चीज़ को समझेंगे। क्या चीज़ में कंपनी वर्क करती है और इसका फंडामेंटल क्या बोल रहा है ना, उस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम जेपी एसोसिएट से जुड़ता हुआ जेपी पावर, क्योंकि आज उसके अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई है। थोड़ा सा जेपी पावर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि आज की तेज़ी, मेरी परसों की वीडियो देख लेना आप, मैंने क्या कहा था आपको कि जो इसके सह संस्थापक ने एक बयान दिया है ना कि अडानी जी ही कंपनी को अच्छा चला सकते हैं, वो निवेश की स्थितियाँ बढ़ा रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि कमेंट आएंगे ना फिर आज शेयर भाग गया, आपने वीडियो नहीं बनाई। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, तेज़ी तो यहाँ पर आ सकती है। तो सर तेज़ी आना गिरना अगर आपको माइंड से समझ में आए, पैसे कमा लोगे आप, पैसे कमा लोगे आप। मैं आपको बता रहा, अगर आपको समझ में आ जाए तो वो प्रणाली, और अगर आपको प्रणाली समझ में नहीं आ रही तो आप भ्रमित हो जाएंगे, गिरावट से भी, उछाल से भी। जब कोई पिक्चर आपको समझ में आ जाती है तो यकीनन आप उस चीज़ को जीत गए हैं, और जब आपको पिक्चर समझ में नहीं आती, हम बहक रहे हैं, तो यकीनन बाद में धोखे। फंसाता कब है शेयर, फिर समझो, बार बार बोलता हूँ ना, कब फंसाता है, जब कुछ उसके ऊपर होने वाला होता है, उससे पहले तेज़ी के संकेत आते हो, तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जहां आपको लगता है बहुत कुछ अच्छा हो गया। अडानी के पक्ष में अगर ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, तेज़ी आएगी, लाजमी आएगी, आएगी। अडानी को कहे कि भैया अडानी कंपनी को चला सकते हैं और मालिक कह रहे हैं, और जो एनसीएलटी से उनकी कंपनी बिक रही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर कुछ के लिए वैल्यू है। जिस तरह से आज तेजी आ गई है, आ रही है। तो अभी एक पिक्चर बाकी कौन कौन सी है, एनसीएलटी से फैसला होना, अडानी को या वेदांता को, फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में बताएगा। वेदांता का परला भारी है, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। क्यों, या तो समझौते कर लें फिर दोनों बैठकर, क्योंकि वेदांता पहले आया था, अडानी बाद में आए थे। जब बोलियां चल रही थी उस वक्त वेदांता था, उसे लिखित में बोलियां मिली हुई थी, वो इस पक्ष के साथ बैठा है एनसीएलटी में, समझ रहे हो, तो इस पक्ष के साथ, और अडानी जी बाद में आए थे, और ये सारी नीति अब कोर्ट में चल रही है। तो उससे पहले क्या होगा, उछाल गिरावट के सिलसिले बजा। आपको क्या करना है, बहुत संभलना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, उछाल तो जेपी एसोसिएट ने 25-26 के मारे थे, वहाँ से वो नीचे की तरफ आया था, क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो जब हम उछाल को समझ रहे हैं, बहुत मौके हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो उस वक्त है जब वो उछाल कर रहा है। और जो कुछ समझदार लोग उस रणनीतियों को समझ जाते हैं तो वो उससे भी पैसा कमाते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि पैसा नहीं कमा सकते हैं ना। बचाव करके देखो, जरा बचाव करके चलना है, और जहाँ आपको बचाव समझ में आ जाए आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये वो चीज़ है, वो नीति है ना। तो ये आज की तेज़ी, परसों की वीडियो देख लेना, मैंने कहा था ये तो तेज़ी आनी आनी जब तक के वो फैसले एनसीएलटी से नहीं आते हैं। तो एक चितपट पे चीज़ें चल रही है, ये समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। इजी माई ट्रिप काम क्या करता है, इजी माई ट्रिप एक ऑनलाइन बुकिंग करता है, किसकी, होटलों की बुकिंग कर देता है, वो बस और ट्रेन की बुकिंग कर देता है। ट्रेन की बुकिंग किसके साथ करता है मिलके, वो आईआरसीटीसी के माध्यम से करता है। सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है इसके अंदर, फ्लाइट की टिकट बुक करना, है ना, ये बिजनेस का काफ़ी बड़ा है। दूसरा होटल हो गया, और वो ट्रेवलिंग के लिए जो टूर होते हैं, हॉलीडे टूर होते हैं, उसके लिए भी ये बुकिंग करता है। यानी कि इसका जो काम है ये ट्रेवलिंग से संबंधित काम है, और जो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। पर आपको समझना है इससे संबंधित और काफ़ी कंपनियां हैं, इस
कंपनी से संबंधित, काम से संबंधित और भी कंपनियां हैं जो अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, जिसमें एक तो आप IRCTC ही समझ सकते हैं जो एक सरकारी कंपनी है। तो ऐसा नहीं कि इसका काम खाली इसके पास है, ये काम बट जाता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिर अच्छी चीज़ देखी जाती है। अगर हम इसके पिछली स्थितियां देखें तो मार्च 2023 से कंपनी निरंतर एक ही सेल पर घूम रही है। 136, 139, 151, 160, 153 ये सेल है इनकी। ग्रोथ तो कंपनी में होनी चाहिए ना, 200 का आंकड़ा पार करना चाहिए कंपनी के अंदर। पहले रणनीति तो आपको ये समझकर इस कंपनी के अंदर चलनी है। दूसरी, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, प्लेज है, होल्डिंग प्लेज है कुछ। और वो किस लिए, कुछ इनके, देखो सर, कुछ इसके प्रमोटर ने जो अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रखा है, थोड़ा सा इतिहास बता दूं, वो इसलिए रखा है कि उनको उनकी अपनी निजी ज़रूरत है जी, इसलिए उन्होंने अपने शेयरों को गिरवी रख दिया। ये एक निगेटिव होता है। अगर कोई कंपनी के प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरवी अपने काम के प्रति या लोन उतारने के प्रति काम कर रहे हैं कंपनी से संबंधित, तब तो पॉजिटिव है। अगर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करता जा रहा है और वो कुछ हिस्सा गिरवी रख रहा है ताकि वो अपने निजी काम, अपने घर के काम निपटा ले, तो इससे क्या होता है, इसे आप खुद समझ सकते हो इससे क्या हो सकता है। तो ये भी आपको समझकर चलना है। कंपनी ने 3 बार लगभग या 3 बार बोनस कंपनी ने स्प्लिट और बोनस कंपनी ने कई बार दिए, आप समझ लो। तो यानी कि कंपनी इस स्थिति से भी आपके सामने आ चुकी है। अब कंपनी के अंदर क्या न्यूज आ रही है वो समझो। देखो सर, कंपनी कुछ ही जगहों तक सीमित नहीं रह सकती भाई, इंडिया या इधर इधर। भैया कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी विस्तार देख रही है दक्षिण अमेरिका की तरफ, लैटिन अमेरिका की तरफ एक विस्तार देख रही है। और लैटिन अमेरिका की तरफ काफ़ी देश आ जाते हैं, जिसमें एक बड़ा देश है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की तरफ कंपनी ने अपने कदमों को बढ़ाया। इससे होगा क्या, पहले सबसे पहले आपको न्यूज़ समझ में आनी चाहिए। इजी माई ट्रिप ने लैटिन अमेरिका में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, ब्राज़ील में रणनीतिक साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं। कैसी साझेदारी भाई, ये वैसी साझेदारी है कि जैसे कि वहाँ की जो एयरलाइंस की जो ट्रैवलिंग वाली कंपनियाँ होंगी, होटल से मैनेजमेंट होगा, उनसे इनकी साठगांठ है। तो इस तरीके जैसे जो काम यहाँ करती है, तो इसी तरीके से वहाँ की कंपनी से इसने साठगांठ बना ली है अपनी। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म इजी माई ट्रिप ने बुधवार को कहा कि उसने लैटिन अमेरिका बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के उद्देश्य से ब्राज़ील में प्रमुख कॉर्पोरेट और संस्थागत भागीदारों के साथ कई रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये आप समझ चुके हैं ना। तो ये एक बड़ा विस्तार है जहां इसकी एक पार्टनरशिप ब्राज़ील की तरफ हो रही है। तो फिर क्या है, नया इसको एक मार्केट मिल जाएगा भाई, नया मार्केट है ना। भारत के अलावा अगर ये इस तरीके से ब्राज़ील की तरफ अपनी ट्रैवलिंग की स्थिति को बढ़ा रहा है, बुकिंग की स्थिति को बढ़ा रहा है, तो इसे एक ब्रांड वैल्यू मिल गई, एक नया काम मिल गया। अब ये देखना है कि वहाँ से कितना राजस्व इकट्ठा कर, और जितना राजस्व इकट्ठा कर क्या डॉलरों में आएगी, विदेशी मुद्रा में आएगा इसके पास पैसा। विदेशी मुद्रा में पैसा इसका आएगा जब ये बाहर कंपनी निकलेगी, तो इससे क्या, इससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। पर अभी ये साझेदारी है, उसका आउटकम हम क्या कह रहे हैं भैया, अभी इनकी सेल जो चल रही है उसको इनको बढ़ाना है। अभी कुछ भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है इतना ज़्यादा हमें, लेकिन अगर इस तरह साझेदारी कंपनी कर रही है तो इसके लिए एक रणनीतिक साझेदारी कंपनी वहाँ की एयरलाइंस हो गया या होटल मैनेजर को कर, जो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है। देखो तो इस कदम से कंपनी की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा में राजस्व कमाने के रास्ते खुलेंगे, जैसे मैंने भी आपको बता दिया है। तो काफ़ी इस तरीके से वहाँ पर देश आते हैं जहाँ पर कंपनी अभी ब्राज़ील में फिर आगे आगे अपने विस्तार को बढ़ाएगी। तो ये इसका पॉजिटिव संकेत, इस वजह से आज आपको कंपनी के अंदर तेजी के संकेत देखने को मिले, है ना। तो कंपनी में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, पर इस कंपनी के अंदर आप फ्यूचर तभी देख सकते हो जब कंपनी की सेल बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कंपनी का काम को समझना, फिर उस काम को समझने के साथ साथ उसके फंडामेंटल को भी समझना है आपको, क्योंकि न्यूज़ तो आएगी, फिर न्यूज़ तो आ जाएगी ना, पर आप किस कंपनी के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हो, मतलब क्या है उस कंपनी का वर्क, उसके अंदर फंडामेंटल क्या है, वो भी आपको समझना पड़ेगा ना। तो 2906 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 8 रुपये करीब कंपनी का शेयर चल रहा है, 13 रुपये 50 पैसे कंपनी का हाई था, 5 रुपये 77 पैसे कंपनी का लो था। तो ये वो शेयर होते हैं इसमें ऑपरेटर खेलते हैं, छोटा शेयर है ना। तो ऐसे ऐसे शेयरों में तो ऑपरेटर खेलते हैं जहाँ आपको लगे भैया ट्रैवलिंग के ऊपर कंपनी काम, आप सोचते हैं ना भैया होटल में इसकी बुकिंग चलेगी, एयरलाइंस में बुकिंग चलेगी। अभी कुछ दिनों के लिए इसने कहा था कि ये जो टिकट बुक करे वो सस्ता करेंगे, उस वक्त इसके अंदर 1-2 दिन की तेज़ी आई थी, तब भी मैंने आपको समझाया था ये तो कुछ दिन के लिए है, परमानेंट नहीं है।
तो वैसे ही हो गया ना। तो आपको एक रणनीति समझ में आकर चलनी पड़ेगी। दूसरा अगर हम देखें, मार्च 2025 में कंपनी ने 139 करोड़ की सेल करी थी, 13 करोड़ कंपनी ने वहाँ पर प्रॉफिट कर दिया करीब का। अब कंपनी ने अपनी सेल को साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर भी बढ़ाया, जो 151 करोड़ की कंपनी ने सेल की है और 3 करोड़ 41 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। देखो सर, यहाँ तो इसने साल दर साल 4 क्वार्टर में अपनी बाजी मार रखी है। अब इसका क्वार्टर 4 आपको देखना जरूरी है। इससे पहले भी इसकी सेल 136 करोड़, 151, 160 ऐसे हो चुकी है। तो उनसे तो आपको ये समझना है कि कंपनी को 200 का आंकड़ा कब पूरा करती है। भाई सेल बढ़ेगी तभी तो कुछ काम होगा ना कंपनी में। तो ये विशेषता के तौर आपको समझना है। कंपनी के पास देखो सर, रिजर्व जो है बढ़ता जा रहा है, जो 502 करोड़ हो गया है। उधार कंपनी ने थोड़ा बहुत कम किया, जो 36 करोड़ का है। और अगर आप मार्च 2023 में देखें तो लगभग 75% इसके अंदर प्रमोटर थे, लगभग 75%। जैसे जैसे प्रमोटर कम होते गए, सितंबर 2023 में 65.54% के प्रमोटर इसमें घटकर हो गए और 20% करीब के इसके अंदर पब्लिक थे मार्च 2023 में। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रमोटर कम हो रहे हैं वैसे वैसे पब्लिक के पास होल्डिंग जा रही है। तो ये एक देखने का तरीका होता है, क्या प्रमोटर के जो शेयर हैं वो पब्लिक के पास जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सपना देख रही है ना, होटल में काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है। भैया फोकस करो सेल के ऊपर। ऐसे ऐसे शेयरों से पैसा कमाते हैं। कौन कमाते हैं? जो रणनीतियों समझाते हैं। तो ये वो समझना। तो अब कंपनी के अंदर दिसंबर 2025 में 47.72% के प्रमोटर, जो एफआईज तो क्या है, कभी बढ़ते हैं घटते हैं। एफआईज अब 0.45% हो गए हैं। इस कब करीब करीब 2-3 रुपये तक, 2-3% तक बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो वो खेल कर रहे हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर 2.48% बैठे हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर देखो अब 49.36% हो गए। तो ऐसा कोई सा भी कंपनी का पब्लिक का ध्यान नहीं जा रहा है जहाँ वो बढ़ नहीं रही हो, लगातार बढ़ रही है। तो ये एक होता है निगेटिव। पर जब शेयर चाल चलाता है, शेयर जब चाल में आता है तो सब लोग आकर्षित होते हैं, फिर लोग इस फंडामेंटल को भूल जाते हैं। याद कब आता है? जब वो कहेंगे यार मैं तो फंस गया, मैं तो ये हो गया, वो हो गया। हर कंपनी फंसाती है, हर कंपनी पैसा कमा कर देती है। आपको अपनी रणनीति बनानी है ना। जेपी पावर में तेजी आप तब तक देख सकते हैं जब तक कि वहाँ से वो रिजल्ट निकल कर नहीं आता कि किसके पास होगा ये चीज़ें। वो एक आपका पहलू है। अडानी पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए अच्छे हो जाएगा ना। पर फिर भी आपको बचाव करके चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।